हेलो स्टूडेंट्स, मैं नरेंद्र पाटीदार आप सभी का एक बार फिर आधारशिला कोचिंग क्लासेस में स्वागत करता हूं। अभी तक हमने चैप्टर नंबर 13 के जो बेसिक फॉर्मूलाज थे वो हमने देखे थे। मैंने आपको लास्ट में वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम का डेरिवेशन भी सोल्व करके बताया था। अब हम आगे बढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 13.1 के साथ। तो आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन एक्सरसाइज नंबर 13.1 का। इसमें लिखा है 2 cubes each of volume 64 centimeter cube are joined end to end. Find the surface area of a resulting cube volume. सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको इसका डायग्राम बना के बता देता हूँ। 2 क्यूब हैं, एक तो ये है और एक और इसी के जैसा है। आपको आ गया है समझ में क्या है? तो ये 2 क्यूब हैं जो एंड टू एंड जुड़े हुए हैं, है ना। तो यहाँ पर इनकी लेंथ के बारे में बात नहीं की, डायरेक्ट इनके वॉल्यूम्स दिए हुए हैं। तो आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। वॉल्यूम क्या दिया है? वॉल्यूम दिया है 64 सेंटीमीटर क्यूब। अब आप सभी को पता है कि इनकी जो एजेस होती है वो इक्वल होती है। तो ये ए अगर होगी, ये भी ए होगी, ये भी ए होगी। आया समझ में सभी को कि नहीं आया? तो यहाँ पर पहले हम ए निकालेंगे, मतलब इसकी एज निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब क्या होता है? ए क्यूब। वॉल्यूम की जगह कितना रख देते हैं? 64। ये हो गया ए क्यूब। 64 किसका होता है? 4 का क्यूब रूट होता है, सॉरी 4 का क्यूब होता है। तो यहाँ पर इसको अगर हम क्यूब रूट में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा ऐसा। तो ए की वैल्यू आएगी आपकी 4 सेंटीमीटर। इतना सभी को समझ में आया है आपको? अब बात करना है रिजल्टिंग क्यूबॉइड की। तो देखो अभी ये कितना हो गया टोटल यहां से यहां तक? तो ये हो गया आपका कितना? 4 + 4 8। अच्छा ये कितना हो गया? तो ये आपका हो गया 4 हाइट। और ब्रेड्थ कितनी हो गई? ये भी हो गई आपकी 4। तो यहां पर हम क्या निकालेंगे? इसका एरिया। कौन सा? सरफेस एरिया। कौन सा? टोटल सरफेस एरिया। तो टीएसए ऑफ अ क्यूबॉइड क्या होता है? ये होता है आपका 2 × LB + BH + H। ओके। 2 लेंथ × ब्रेड। तो लेंथ कितनी? 8, ब्रेड्थ है 4। तो 8 × 4 + 4 × 4 + 4 × 8। ठीक है, कर लेते हैं सोल्व। 8 4 जा 32, 4 4 जा 16, 4 8 जा 32। ऐड करो कितना आएगा? तो 2 × 32 + 32 64, 64 + 16 आपका कितना होता है? 16 80, है ना। 32 + 32 64 + 16 ये होता है 80। 2 × 80 तो जो कि होगा 160। तो अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। सबसे पहले इसका डायग्राम बना लेते हैं। ये कुछ इस तरह का इसका डायग्राम बनेगा। आपको बोला है कि हेमिस्फीयर है होलो, जिसके ऊपर एक सिलेंडर रखा हुआ है, ये भी होलो है। ठीक है, अब क्या बोला है वो आगे की बात है, तो हम देख लेते हैं। द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर। जो हेमिस्फीयर है उसकी डायमीटर है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड द टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13 सेंटीमीटर। और जो पूरा वेसल है यहां से यहां तक का, कहां तक का? यहां तक का, इसकी हाइट जो है वो है 13 सेंटीमीटर। तो हमें बताना है फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। जो अंदर का सरफेस एरिया है वो हमें बताना है। तो देखो बेटा ये पूरा 13 है, ये 14 है, तो इसकी रेडियस हो जाएगी 7 की। कितनी की? 7 सेंटीमीटर। अगर ये 7 है तो यहां से यहां तक भी ये होगी 7 सेंटीमीटर, क्योंकि ये हेमिस्फीयर है। तो जिसकी रेडियस ये 7 सेंटीमीटर, तो ये भी 7 सेंटीमीटर होगी। अब ये टोटल 13 का है, तो आप देखें अगर ये 7 सेंटीमीटर है तो बचा हुआ कितने का हो गया? 6 सेंटीमीटर का। आया समझ में? बस अब हमें यहाँ पर फॉर्मूला लगाना है। तो यहाँ लिखेंगे हम इनर सरफेस area of the vessel
इज इक्वल टू क्या होगा, तो दो सरफेस एरिया जुड़ेंगे किसके, तो यहां पर CSA ऑफ अ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर क्या होते हैं दोनों के, तो दोनों के CSA बता देता हूं, एक का होता है 2πrh, एक का होता है 2πr²। ठीक है, देखो 2πrh तो 2 इंटू 22/7, रेडियस कितनी है 7, हाइट कितनी है सिलेंडर की 6, 2 इंटू 22/7, आर कितना है, तो आर है आपका 7 इंटू 7। सोल्व करते हैं तो ये 7 से ये ये 7 से ये 7 कैंसिल, इस 7 से ये 7 कैंसिल, क्या बच रहा है वो लिख लो। तो 2 इंटू 22 कॉमन ले लेता हूँ, क्यों, क्योंकि 2 इंटू 22 यहाँ भी है, 2 इंटू 22 यहाँ पर भी है, ये कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में बचा 6 प्लस 7। ठीक है, क्या बचा 6 प्लस 7। ओके, 2 इंटू 22 ये होता है 44 इंटू 6 प्लस 7 ये होता है 13, मल्टीप्लाई करते हैं, 13 4 जा 52 का 2 कैरी गया 5, 13 4 जा 52 और 5 57, 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। दैट इज योर फाइनल आंसर। आया समझ में सभी को? ये वाला क्वेश्चन अगर अच्छा लगा हो बेटा तो इसके लिए लाइक जरूर करें। इसके बाद बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 3। तो अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। थर्ड में है अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ अ कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर of a same radius. The total height of the toy is 15.5 centimeter. Find the total surface area of the toy. तो पहले डायग्राम, एक कोन है जो कि एक हेमिस्फीयर के ऊपर रखा हुआ है। किसके ऊपर रखा है? हेमिस्फीयर के ऊपर। ठीक है, ये इसका डायग्राम हो गया। ऐसा कुछ टॉय है जिसकी रेडियस कितनी है? जिसकी रेडियस है आपकी 3.5 सेंटीमीटर और उस पूरे खिलौने की जो हाइट है वो है 15.5 सेंटीमीटर। दिख रहा है आपको? ये टोटल हाइट, ये रेडियस। ठीक है, अब देखो ये जो रेडियस है, अगर यहां से यहां तक इसकी रेडियस की बात करूं तो ये भी कितनी होगी 3.5 सेंटीमीटर, यानी कि यहां से यहां तक तो हो गई 3.5 सेंटीमीटर। तो बची हुई हाइट कितनी है? तो बची हुई हाइट जो है ये है 12 सेंटीमीटर। ये 12 सेंटीमीटर हाइट किसकी है बेटा? ये है कोन की। आया समझ में? अब हमें क्या निकालना है? तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर इसकी स्लांट हाइट निकालेंगे, क्योंकि एल नहीं होगा तो कर्व्ड सरफेस एरिया लगेगा कैसे? ठीक है, तो सबसे पहले एल निकाल लेते हैं। तो रूट ऑफ एच स्क्वायर 12 का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 3.5 का स्क्वायर। तो एल इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 144 प्लस कितना आ जाएगा 12.25। ओके, ऐड करेंगे तो हो जाएगा ये 156.25 जो कि होता है आपका 12.5 का। कितने का? 12.5 का। ये ट्रिक भी मैं आपको बताऊंगा बाद में कैसे निकाला है मैंने डायरेक्ट। ठीक, ये हो जाएगा L 12.5। अब लगाएंगे हम टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय कितना? तो CSA ऑफ अ कोन प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर। आया समझ में? दोनों के CSA। अच्छा, CSA क्या होता है? किसका? कोन का, तो πr प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर 2πr²। ओके, चलो पाई कॉमन, पाई कितना रखना है? कुछ बोला है क्या? नहीं बोला है, तो 22/7। आर कितना है? तो आर है 3.5 एल अभी हमने निकाला कितना 12.5 प्लस 2 इंटू पाई कितना 22/7, आर कितना 3.5 इंटू 3.5। देखो जो जो कॉमन है उसको हम बाहर करेंगे, बाकी को अंदर रखेंगे। ठीक है, ये दोनों कॉमन, ये दोनों कॉमन। 22/7 इंटू 3.5
इनटू जो ब्रैकेट में बच गया उसको अंदर 2 बचा है, साथ में 3.5 बचा है, तो 2 मल्टीप्लाई 3.5। ओके, चलो सोल्व करते हैं। ये हो गया 0.5, तो 22 इंटू 0.5 को लिख सकते हैं 5/10, 5 2 ये 11। ओके, मल्टीप्लाई ये कितना हो जाएगा, तो 2 5 जा 10 का 0 कैरी 1 7 हो गया, तो 12.5 प्लस 7 कितना हो गया बेटा, तो ये आ जाएगा आपका 11 मल्टीप्लाई 12 और 7 19.5 मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना आ रहा है आंसर, नाइनटीन 5 इंटू 11 591 0 नहीं 11 आएगा 1 तो ये आ गया आपका 214.5 सेंटीमीटर। आया समझ में सभी को? ये अगर अच्छा लगा है तो इसके लिए भी एक लाइक करें। अब इसके बाद बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 4 की। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। A cubical block of size 7 cm is surmounted by a hemisphere. What is the greatest diameter of the hemisphere? Can we find the surface area of the solid? तो यहाँ पर हम पहले डायग्राम बना लेते हैं कि क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा है। सबसे पहले तो एक क्यूब बना लेते हैं। ये देखिए क्यूब बना दिया मैंने। अब ये बोल रहे हैं कि इसके ऊपर एक हेमिस्फीयर रखा हुआ है उल्टा, है ना। तो उल्टा अगर रखा हुआ है तो वो ज्यादा से ज्यादा इसकी कौन सी डायमीटर को कवर करेगा। तो हम देखेंगे कि अगर ये इसके चारों पॉइंट से टच हो जाए, यानी कि इसके ये जो एजेस है, अगर चारों एजेस से अगर वो सर्कल टच हो जाता है, फ्लैट सर्कुलर सरफेस, ये फ्लैट सर्कुलर फेस, तो हम बोल सकते हैं कि ये इसकी सबसे ग्रेटेस्ट लेंथ होगी, यानी कि ये इसकी डायमीटर होगी। ये तो मैंने बना लिया डायग्राम। आपको समझ में आ गया है क्या कहना चाह रहा हूं? क्योंकि ये जो डायमीटर होगी यही वो सबसे लंबी लेंथ होगी बेटा इसकी, जिसपे ये हेमिस्फीयर बना होगा, ठीक है, ये ढका होगा। आया समझ में? तो ये कितने की, ये आपको गिवन है 7 सेंटीमीटर की, तो ये भी कितने की हो जाएगी 7 सेंटीमीटर। तो पहला आंसर ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ अ हेमिस्फीयर कितनी, 7 सेंटीमीटर। ओके, आया समझ में सभी को इतना? अब बात करना है हमें इसके टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड की, मतलब इस पूरे सॉलिड का हमें चाहिए सरफेस एरिया। तो इसमें क्या होगा, पहले तो हम ट्यूब का सरफेस एरिया लगाएंगे, ठीक है, टीएसए, और उसमें ऊपर से इसका कर्व सरफेस एरिया लगाएंगे, और बाद में एक सर्कल माइनस कर देंगे, क्योंकि नीचे वाला जो फेस है उसमें ये सर्कल इंक्लूड नहीं होगा, है ना। आया समझ में? तो यहां पर लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड, तो ये होगा टीएसए ऑफ अ क्यूब प्लस, है ना, टीएसए ऑफ अ क्यूब प्लस सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर। आया समझ में? अच्छा, टीएसए ऑफ अ क्यूब 6a स्क्वायर प्लस सीएसए ऑफ अ हेमिस्फीयर, और हाँ एक चीज और, माइनस सर्कल एरिया ऑफ अ सर्कल, ये माइनस हो गया, ठीक है। तो सीएसए 6a स्क्वायर हो गया हमारा टीएसए ऑफ अ क्यूब, सीएसए ऑफ अ हेमिस्फीयर होता है 2πr स्क्वायर, इसमें से एक सर्कल का एरिया माइनस। यहां पर बात करेंगे हम 6a स्क्वायर की, तो 6 एजेस 7 है, 7 into 7 2 into 22/7, r कितना है, तो 7/2 माइनस 22/7
इंटू 7/2 इंटू 7/2। देखो ये 2 है, ये 1 है, 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा, जो बचा है उसको लिख लेते हैं, ये बच गया। ठीक है, 2 में से 1 गया तो 1 बचा, ये बच गया 1। ठीक है, 7 से 7 कैंसिल, 2 से 11 बार में। ठीक है, अब जो बचा है उसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 7 7 जा 49 इंटू 6, तो 49 इंटू 6, 6 9 जा 54, 5 6 4 जा 24 और 5 29, 294 ये आ गया। 11 इंटू 7 77/2। सॉल्व करते हैं तो 2 से 77 को सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2 3 या 6, 2 8 या 16.25 जा 10 प्लस 294। ऐड करो कितना आएगा, तो 4 और 8 12 का 2 कैरी गया 1, 10 और 3 13 का 3 कैरी गया 1, 3.5 सेंटीमीटर आया समझ में। तो 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया आएगा। वहां पर हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर तो 9 तक के क्वेश्चन। ये वीडियो भी अगर आपको अच्छा लगे बेटा तो इसके लिए आप ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, इसको लाइक कीजिएगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। A hemispherical depression is cut out from one face of a cubical wooden block such that the diameter L of the hemisphere is equal to the edge of the cube. Determine the surface area of the remaining solid. तो इससे पहले जो हमने क्वेश्चन देखा था डायग्राम उसी के जैसा बनेगा बेटा। जो डायग्राम बनेगा वो उसी के जैसा बनने वाला है। ठीक है, ये डायग्राम बन गया आपका। अब आपको बताना है ये रिमेनिंग सॉलिड का, सॉरी ये यहाँ पर हाँ एक चीज है उल्टी कर दी मैंने, है ना, ये यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। ये अंदर की तरफ बनेगा, ये जो बनेगा ये अंदर की तरफ बनने वाला है। ठीक है, किधर बनने वाला है, अंदर की तरफ। क्यों बनेगा अंदर की तरफ, क्योंकि वो इसको कट करके बनाया जा रहा है, डिप्रेशन को कट करके, यानी कि ये अब अंदर की तरफ बनेगा। आया समझ में सभी को। तो अंदर की तरफ अगर ये बनेगा, अब इसमें क्या क्या है, तो इसकी डायमीटर है एल डायमीटर का कट आउट किया है, तो इसकी एजेस भी कितनी हो जाएगी, एल। आया समझ में। अब निकालते हैं इसका फॉर्मूला। तो सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड क्या होगा, तो ये होगा TSA ऑफ क्यूब प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर माइनस एरिया ऑफ सर्कल। देखो ये फॉर्मूला अभी मैंने आपको बताया था और अभी हमने इसका एक क्वेश्चन भी सोल्व किया था, वही करना है। तो 6a की जगह a है तो 6l स्क्वायर प्लस CS ऑफ हेमिस्फीयर 2πr² होता है, तो ये हो जाएगा कितना 2πl स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है πr², तो πl²। सॉरी यहाँ पर एक अंतर आने वाला है, ये होगा l/2 का स्क्वायर, ये भी होगा l/2 का स्क्वायर। क्यों, क्योंकि ये तो डायमीटर है ना, डायमीटर आधा होता है रेडियस। 6l प्लस 2π ये हो जाएगा l²/4 माइनस ये हो जाएगा l²/4। अच्छा आप देखें यहाँ पर कितने हैं, ये 2 हैं, यहाँ पर 1 है। ठीक है, 2 में से 1 गया तो 1 बचा, तो πl²/, ये बच गया। क्या करेंगे, l² कॉमन ले लेते हैं, ब्रैकेट में क्या बचा 6 प्लस π/4। ठीक है, तो l² पाई की वैल्यू रख देते हैं 22/7 × 4, 11 बार, ये 2 बार, 2 6 12 है ना। इसको सोल्व कर लेते हैं, कितना आएगा
आगे देखना है ना, ये आगे का राउंड एल स्क्वायर ब्रैकेट 7 2 14, 14 6 24 प्लस 11 अपॉन 40 जो कि आएगा एल स्क्वायर इंटू 95/14। इसको लिखेंगे 95/14 एल स्क्वायर। आया समझ में? तो ये फॉर्मूला बन गया इस तरह के क्वेश्चंस के लिए। जो भी ऊपर वाला आए या नीचे वाला आए, दोनों में एरिया सेम रहेगा, तो यहाँ पर ये फॉर्मूले का यूज हम करेंगे। आया समझ में? तो बेटा अभी तक मैंने आपको इस एक्सरसाइज के 5 क्वेश्चन करवा दिए हैं। अगर ये क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे तो इनको ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, है ना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल का नाम है आधारशिला कोचिंग, ठीक है, बाय नरेंद्र सर। आप बिल्कुल आपको एक एक क्वेश्चन में यहाँ पर समझाऊंगा, है ना। तो अब इसके बाद हम इसी का नेक्स्ट पार्ट बनाएंगे जिसमें हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 9 तक की। तो जब तक बने रहिए मेरे वीडियो के साथ।